D3 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब पार्ट एक्सरसाइज 1B के अंदर बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ आप मिडिल टर्म तो फिलहाल नहीं टूटेगी। सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन खोलें। x को x से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी x, और ये पॉजिटिव 1 यहाँ आके नेगेटिव 1 हो जाएगा। देखें मिडिल टर्म तो पॉसिबल है नहीं कि 1 के फैक्टर 1 1 से 1 होता है, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आएगा। मिडिल टर्म तो नहीं टूट सकती। आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि आप इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएं। इस -1 को वहाँ भेजते, इसमें कुछ ऐड किया जाता, कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाता और वो x का कोफिशिएंट होता 2 से डिवाइड होता, वो एक अलग केस था। बट यहाँ पर अब बच्चों को क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। मेरे नज़दीक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड बहुत आसान है और बहुत आसानी से उसका सवाल आंसर आ भी जाता है, लेकिन बीइंग ओ लेवल स्टूडेंट्स बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एक स्टेप्स को, एक क्वेश्चन को करने के कितने मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पर b है, a है, c है, यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है हमेशा उसे a कहा जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a हमारा 1 हो गया। देन आता है b, x का कोफिशिएंट हमेशा b होता है, ये भी 1 है। बाकी जो रह गया कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं होता, और ये है -1, ये आ गया -1। याद रहे जिस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर की कंडीशन थी, इसी तरह से इसकी भी कंडीशन है कि अरेंज होना बहुत ज़रूरी है। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, देन एक्स वाली, देन कांस्टेंट। अब ए बी सी इस वाली वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखें जनाब कैसे पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह रखेंगे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी की जगह रखा जाएगा 1 उस पर स्क्वायर, -4 ए की जगह 1 और सी की जगह -1। माइनस का साइन अगर जहाँ जहाँ होगा हमें मजबूरन लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप माइनस के साइन को निगलेक्ट कर दें। अगर प्लस का साइन है उसको लेने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस का साइन होगा तो उसे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ओके जनाब, अब वैल्यूज़ को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं। माइनस आपका 1 -1 रहेगा, प्लस माइनस आपके साथ ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस होल डिवाइड बाई 2 1 ज़ा 2 रहा। देन -1 प्लस माइनस 4 + 1 5, स्क्वायर रूट आ गया 5। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो हमें पता नहीं है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैसे निकाला जाता है। लेकिन पिछली एक्सरसाइज में, पिछली वीडियोस में स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालना सिखाया जा चुका है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 किस तरह से आए, और अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कैसे निकालते हैं, वो पिछली वीडियोस हमारी हैं, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ख़ुद से एक सवाल बहुत बड़ा है। -1 प्लस माइनस √5 आता है 2.23 होल डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि 2 आंसर आए एक्स के। लास्ट टर्म में तो हमारे पास वैल्यू के बिल्कुल स्टार्ट में ही प्लस और माइनस लिखा हुआ आता था, लेकिन यहाँ पर देखें बीच में लिखा हुआ है ये -1 एक दफ़ा प्लस होगा और -1 एक दफ़ा इसके साथ माइनस होगा। तो अब हमारे पास 2 आंसर आए हैं एक्स के, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को 2 तरह से लिखना पड़ेगा। हेयर x इज इक्वल्स टू -1। देखें जनाब ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस लिखें 2.23 होल डिवाइड बाई 2, और एक दफ़ा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस ले चुके हैं, अब आप लेंगे -2.23 होल डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2.23 में से जब 1 माइनस होगा तो दिस विल बी 1.123 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा तो दिस इज -3.23 डिवाइड बाई 2। अब आप इसे डिवाइड करवाएं, ये होगा 0.26 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। देन ये वाला आपका -2 1 ज़ा 2.26 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2।
मैं अगर वैसे तो मैंने मैनुअली किया, आप देखिएगा कैलकुलेटर की मदद से कि अगर इसमें कोई इशू आ रहा है तो पॉइंट के बाद वाले नंबर में इशू आएगा, अगर आएगा तो, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और ये हमारे एक्स के 2 आंसर आ गए हैं। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, यही 2 आंसर रिक्वायर्ड थे। थैंक यू सो